will discuss unit number 4, विजुअल कल्चर एंड आर्टिकुलेशन ऑफ अथॉरिटी। इस यूनिट में हम देखेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर और आर्ट का यूज़ रूलर्स ने अपनी पावर, कल्चर और स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी रीच 1K सब्सक्राइबर्स। आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प कर रही हूँ और मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए इन रिटर्न। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, फतेहपुर सीकरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। ये एक प्लान्ड सिटी है जो मुग़ल एम्परर अकबर ने 1571 में बनाई थी। फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक सिटी नहीं थी, बल्कि अकबर के पॉलिटिकल विजन और स्पिरिचुअल बिलीव्स का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी। की फीचर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। फर्स्ट, आर्किटेक्चरल ब्लेंड। इस सिटी का आर्किटेक्चर मुग़ल, पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो अकबर के इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। रेड सैंडस्टोन का एक्सटेंसिव यूज़ एक यूनिक आइडेंटिटी देता है इस सिटी को। सेकंड, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी का एंट्रेंस गेट है, अकबर की गुजरात विक्ट्री को कॉमेमोरेट करता है। ये गेट 54 मीटर्स हाई है और अथॉरिटी और पावर का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। थर्ड, सलीम चिश्ती का दरगाह। इस दरगाह को अकबर ने सूफी सेंट शेख सालिम चिश्ती की मेमोरी में बनवाया था। अकबर का शेख सालिम चिश्ती पर बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था और उन्होंने ये स्पिरिचुअल साइट बनाकर अपने डिवोशन को रिप्रेजेंट किया। नाउ फोर्थ, दीवान-ई-आम और दीवान-ई-खास। दीवान-ई-आम पब्लिक मीटिंग्स के लिए था, जहां अकबर अपने प्रजा के साथ डिस्कशंस करते थे। दीवान-ई-खास प्राइवेट मीटिंग्स के लिए था, जहां पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे। फिफ्थ, जोधाबाई पैलेस। ये पैलेस अकबर की राजपूत वाइफ के लिए बनवाया गया था और इसमें हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। ये अकबर के सेक्युलर आउटलुक का एक एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस। फतेहपुर सीकरी का एक मेजर इशू द वाटर स्कैरसिटी, जिस वजह से अकबर को ये सिटी अबैंडन करनी पड़ी। लेकिन ये सिटी अब भी एक आर्किटेक्चरल मार्वल और मुग़ल अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड, चित्तौड़ फोर्ट। नेक्स्ट वी डिस्कस चित्तौड़ फोर्ट, जो राजस्थान में मेवाड़ रीजन में लोकेटेड है। यह इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और सिसोदिया राजपूत्स की वेलोर और रेजिस्टेंस का एक लिविंग एग्जाम्पल है। नाउ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, मिलिट्री इम्पोर्टेंस। इस फोर्ट का डिज़ाइन डिफेंसिव आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। फोर्ट के गेट्स जैसे रामपोल और पदल पोल एक स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम करते थे। फोर्ट की वॉल्स काफ़ी थिक और हाई थी, जो एनिमी अटैक्स को रोकती थी। सेकेंड, विक्ट्री स्ट्रक्चर्स। विजय स्तंभ। इस टावर को राणा कुंभ ने बनवाया था विक्ट्री ओवर सुल्तान ऑफ मालवा को कॉमेमोरेट करने के लिए। इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और हिंदू डीटीज के स्कल्पचर्स हैं। सेकेंड, कीर्ति स्तंभ। इस टावर को जैन मर्चेंट ने बनवाया था, जो जैनिज्म के प्रमोशन का एक एग्जाम्पल है। थर्ड, रानी पद्मिनी सैक्रिफाइस। इस फोर्ट से लिंक्ड है रानी पद्मिनी की कहानी, जिन्होंने अपने ऑनर और प्राइड के लिए जोहार किया अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद। ये स्टोरी मेवाड़ का वेलोर और डिग्निटी को शोकेस करती है। फोर्थ, टेम्पल्स। चित्तौड़ फोर्ट के अंदर के टेम्पल्स हैं, जैसे मीराबाई टेम्पल, जो मीराबाई की कृष्णा भक्ति को सिंबलाइज करता है। ये फोर्ट एक एग्जाम्पल है कि कैसे आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स रूलर्स के ऑनर और लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, टेम्पल्स एंड गोपुराम्स ऑफ द नायकास। मीनाक्षी टेम्पल। अब हम डिस्कस करते हैं साउथ इंडिया के आइकॉनिक टेम्पल्स के बारे में, स्पेशली मीनाक्षी टेम्पल, जो तमिलनाडु के मदुरई में लोकेटेड है। इस टेम्पल को नायका रूलर्स ने अपने रूल के टाइम पे डेवलप किया। की फीचर्स ऑफ मीनाक्षी टेम्पल। फर्स्ट, गोपुराम्स, टेम्पल टावर्स। टेम्पल के गोपुराम्स बहुत टॉल और कलरफुल हैं। हर गोपुराम इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं और इनमें हिंदू माइथोलॉजी के सीन्स और डीटीज डिपेक्ट किए गए हैं। ये गोपुराम्स डोर्स से ही टेम्पल की स्पिरिचुअलिटी, अथॉरिटी
और डिवाइन पावर्स को सिग्निफाई करते हैं। सेकंड, 1000 पिलर्ड हॉल। इस हॉल का डिज़ाइन और कार्विंग्स नायका पीरियड की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट करता है। हर पिलर पर डिटेल कार्विंग्स है जो हिंदू डीटीज़ और मिथिकल क्रिएचर्स को शो करते हैं। थर्ड, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हब। मीनाक्षी टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि नायका रूलर्स के लिए एक पॉलिटिकल सेंटर भी था। यहाँ फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स होती थी जो उनकी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करते थे। नायका रूलर्स ने टेम्पल पैट्रोनेज के थ्रू अपनी पावर को लेजिटिमाइज किया। फोर्थ, सेक्रेड श्राइन्स। इस टेम्पल में 2 मेन श्राइन्स है, मीनाक्षी हु इज़ गॉडेस पार्वती और सुंदरेश्वर लॉर्ड शिवा। इनका यूनियन डिवाइन पावर और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मीनाक्षी टेम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को स्पिरिचुअल के साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ किया गया। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने यूनिट 4 के टॉपिक्स फतेहपुर सीकरी, चित्तौड़ फोर्ट और मीनाक्षी टेम्पल को समझा। हर एक मॉन्यूमेंट अपने समय की पावर, कल्चर और विजन का रिप्रेजेंटेशन है। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ आर्किटेक्चरल वंडर्स नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल लीगेसी भी है जो हमें रूलर्स के आइडियोलॉजीज़ और प्रायोरिटीज़ के बारे में सिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो नीचे मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।